अच्छा, हनुमान जी की भक्ति करते हो? देखो, हनुमान जी से सीखो। वो लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है। हम लोग भारत में नहीं बजा पाते, कुछ लोग तो घर पे ही नहीं बजा पाते। घर पे बजाने में भी उन्हें कठिनाई होती है, पर हनुमान जी से सीखो। लंका में भी वो राम नाम का डंका बजा के आ गए, और ऐसा डंका बजाया कि पूरे युद्ध में अगर रावण किसी से टेंशन में था तो बजरंगबली से था। वो कहता था बाकी सबसे तो निपट लेंगे, बस जो पहली बार बंदर आया था वो थोड़ा खतरनाक है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा ये बल कैसे आया? तब हनुमान जी ने यही कहा, ये राम जी की कृपा है, हम अपने बल से नहीं चलते, राम की कृपा के बल से चलते हैं। जो राम की कृपा के बल से चलते हैं वो लंका में भी डंका बजा करके आते हैं। तो श्री जामवंत जी ने जाने की बात कही कि लंका जाएगा कौन? सब अपने अपना बल को प्रभाव को बतलाने लगे। अंगद जी से कहा तुम जाओ। अंगद कहो जाओ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले हम जा तो सकते हैं, वापसी में हमारा इंजन फेल हो सकता है, इसीलिए हम नहीं जा सकते। कौन जाएगा? सबने अपना अपना बल बताया। तो किसी बानर ने जामवंत जी से ही कहा तुम हम लोगों से पूछ रहे, तुम ही चले जाओ, हैं? जो तुम हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम चले जाओ तुम चले जाओ, खुद क्यों नहीं चले जाते हो? जामवंत जी बोले बलि बांधत प्रभु वाड़ियो सोतन भरण न जाए। भैया हमारे अभी बुढ़ापा आ गया, जब जवानी थी तब हमने जो है जवानी में 7 प्रदक्षिणा पूरी पृथ्वी की कर ली थी, अब नहीं कर सकते, अब बुढ़ापा आ गया, अब हम नहीं जा सकते। जब सब लोगों ने मना कर दिया तो अब कौन जाएगा? किसी ने हनुमान जी से कहा आहा हनुमान जी, हाँ सब अपना अपना बल बता रहे हैं लंका जाने के लिए। कोई कह रहा हम जा सकते आ नहीं सकते, कोई कहता हमारा बुढ़ापा आ गया, जवानी में हम कहीं भी चले जाते। तुम क्या कह रहे? हनुमान जी बोले भैया हमारा खुद का बल हो तो कोई कमिटमेंट करें, हमारा खुद का तो बल है नहीं, हमारे प्रभु का बल है। और कितनी अद्भुत बात है, वो पार होते होते डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है, जिन पर भगवान कृपा कर दें। जा पर कृपा राम की, जिन पर राम जी कृपा कर दें वो समुद्र भी, बताओ इतना भारी समुद्र, और हनुमान जी पार हो गए। पार नहीं हो गए, बीच में 3 बाधाएं आई। सुरसा, सिंह का, इनको भी हनुमान जी ने पार किया। लंकनी मिली, उनको भी पार किया। लेकिन देखना कभी हनुमान सुंदरकांड पढ़ना, यही तो सुंदरकांड से सीखना है। जाते समय 3 बाधाएं, आते समय 1 भी नहीं। और कितनी अद्भुत बात है, भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो बाधाएं आएंगी, पर तुम भक्ति को पा जाओगे तो फिर जिंदगी में कभी बाधा लौट करके नहीं आएगी। यूं कहें श्री जानकी जी ही किशोरी जी, श्री राधा जी हैं, राधा के जीवन में आते ही बाधा मिट जाती है। जानकी जी के आते ही हनुमान जी की जिंदगी में कोई बाधा नहीं आई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आई भी तो हनुमान जी ने मजा चखाया, वैसे पहले भी चखाया, फिर और डबल दुगनी ताकत से चखाया। जानकी जी से मिलने के बाद में रावण के सामने गए और रावण को हनुमान जी ने ऐसा मजा चखाया, आहा। कभी परम पूज्य श्री बहुत अच्छे संत हुए पूज्य श्री गणेश दास भट्टाचार्य जी महाराज जी की हमने एक पुस्तक पढ़ी, अद्भुत बात उन्होंने लिखी। बोले हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई तो हनुमान जी सोचने लगे श्री गणेश कहां से करें, आग तो लग गई है पर श्री गणेश कहां से करें। तो हनुमान जी को रावण की मूंछें दिखाई थी, और रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो 1-1 हाथ 10 सिर हैं, 1-1 हाथ 1-1 साइड की मूंछ पे लगा के लगा उमेठने। हनुमान जी ने सोचा एक तरफ की मूंछ तो बिजी है, दूसरी तरफ की बड़ी फ्री है, ये फ्री क्यों रहे। अब पूंछ में आग लग गई, इधर मूंछ भी एक तरफ की खाली है, पूंछ और मूंछ का बढ़िया जोड़ा रहेगा। हनुमान जी ने सोचा कहीं से श्री गणेश क्या करना, पूंछ तो तभी पूंछ है जब दुश्मन की मूंछ उखाड़ने के काम आ जावे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली और रावण की मूंछ में आग लगाई, तो एक में लगी तो रावण लगा बुझाने। जब तक इस वाले मुंह का बुझाए तब तक हनुमान जी छोड़ वाले मुंह में फिर लगा दी। अच्छा, अगल बगल ना लगावे ताकि बुझाने में रावण को भी टेंशन हो जाए। अच्छा, 10 सिर हैं रावण के, 5 एक तरफ 4 एक तरफ, तो वैसे ही अनबैलेंस में रहता है। जिस तरफ 5 है वो थोड़ा ऐसा रहता है, जिस तरफ 4 वो ऊपर की तरफ, जिस तरफ 5 है वो थोड़ा नीचे रहता है, अनबैलेंस में रहता है। ऊपर से मूंछ
अब मूछ 10 हाथ इस तरफ 10 हाथ, तो एक तरफ के हाथों से तो वो उमेट रहा था, दूसरे तरफ की खाली थी। तो हनुमान जी कभी 5वें नंबर वाली में लगावे, कभी इस तरफ से चौथे वाली में ठोक देवे, कभी बीच वाली में ठोक देवे, कभी इस वाली में ठोक देवे। रावण परेशान हो गया, बड़ा विचित्र बंदर है। मेरे पागलों, हम समझाना ये चाहते हैं, तुम दूसरों की प्रतिष्ठा में आग लगाओगे तो वो तुम्हारी ही मूछ को जला करके जाएगा। इसलिए संतों की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए। भारत के लोग, दुनिया के लोग क्या करते हैं, संतों की पूंछ पकड़ते हैं। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा, संतों की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए, संतों के तो चरण पकड़ने चाहिए। संतों के चरण पकड़ोगे, गुरुदेव के आचरण पकड़ोगे तो संत से हनुमंत की प्राप्ति होगी और हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हनुमान जी ने अपना बल नहीं बताया। हनुमान जी बोले राम जी का बल है, और राम जी का कितना बल है, जरा इसका पैरामीटर लगाओ। हनुमान जी के अंदर कितना बल है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल बल है। तो राम जी के दूत हनुमान जी में कितना बल है? तुलसीदास जी बोले कोई मीटर नहीं कि कितना बल है, हम मीटर नहीं लगा सकते। तो बोले पर कैसे लिखोगे? तो तुलसीदास जी बोले एक काम करो, डाटा 2 प्रकार का होता, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। उसी प्रकार हनुमान जी का बल क्या है? लिमिटेड। बोले नहीं, अनलिमिटेड है। इसलिए उन्होंने लिखा राम दूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सीताराम सीताराम से कहा कि आपके अंदर बल कितना है? हनुमान जी बोले कोई मीटर थोड़ी है, जो बल है वो राम जी का है। और राम जी में कितना बल? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। राम जी में अतुलित बल है, इनकी प्रभुता भी अतुलित है। अतुलित बल के धाम हनुमान जी इसलिए बने क्योंकि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरी। अतुलित बल के रूप श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठ गए, इसलिए हनुमान जी भी अतुलित बल के धाम हो गए हैं। मेरे पागलों, अगर हमारे आराध्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोता, तो फिर स्वभाव मन रूप गुण चित्त और प्रकृति भी हमारी वैसी ही हो जाती, प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती। हृदय में अगर हमारे आराध्य प्रकट हो जाए, और तुम कहो कि महाराज प्रकट कैसे होंगे? भैया, मन को अयोध्या बना लो, अपने चित्त को चित्तचोर के चरणों में चिपका दो, अपने भाव को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हारा स्वभाव मन का राममय हो जाएगा। मन की अयोध्या में राम जी प्रकट हो जाएंगे, मन की अयोध्या में राम जी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो।
फिर भी हनुमान जी से कहा कि आपको लंका जाना है। का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है। तुम्हारा नाम हनुमान है, जिनका कोई अनुमान ना लगा पाए वो हनुमान है। तूफानों से जो कश्तियों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों को जो मार गिराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। अरे तुम्हारे अंदर तो अतुलनीय बल है, जाओ 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 लंका जाओ। हनुमान जी बोले हमारा नहीं है। किसका है? बोले जिसका है वो जाने, राम जी का है, इसलिए हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा कमिटमेंट मत करो, जाओ तो तुम्हारा नाम हनुमान है। हनुमान जी बोले हनुमान नाम से तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो जामवंत जी ने थोड़ी चतुरता की, चलो अपने नाम से नहीं जा रहे तो थोड़ा सा और आगे बढ़े। पवन तनय बल, तुम्हारे पिताजी का नाम पवन है, तुम पवन पुत्र हो, अब तो जाओ कम से कम पिताजी के नाम की इज्जत तो रख लो। हनुमान जी बोले हमारे पिताजी भी कुछ खास नहीं, वो भी किसी के सहारे चल रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा रहे। अच्छा तो फिर तीसरा पासा फेंका जामवंत जी ने, दो में जब नहीं उठे हनुमान जी तो तीसरा फेंका। बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए मलाई लगाई। प्रशंसा की, ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी आप। अच्छा देखो किसी से कोई काम करवाना हो तो एक बढ़िया उपाय है, प्रशंसा करो, खासकर अपनी घरवाली से कोई काम करवाना हो बहुत बढ़िया उपाय। जिस दिन तुमको बढ़िया गरम चाय पीनी हो कह दो हाँ चाल तो नागन जैसी है, हाँ बाल देखो, हाँ आज तो बड़ी अद्भुत लग रही हो तुम, देखो तुरंत पूछेगी हलवा बनाए बादाम का। हाँ तो किसी की भी कोई काम करवानो प्रशंसा करो, जैसे ही प्रशंसा करो आदमी लट्टू हो जाता है। हनुमान जी लट्टू नहीं भाई, ये हनुमान जी का स्वभाव है। मतलब कोई प्रशंसा कर रहा हो तो ये मत समझना कि अपने में गुण है, हो सकता वो अपना काम निकालने के लिए जबरदस्ती भैंसिया को ही इंद्र की परी बता रहा हो। हाँ इसलिए सावधान रहना, ये हनुमान जी का स्वभाव है। हनुमान जी से कहा जा रहा का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी उठो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी उठो, हनुमान जी नहीं उठे। फिर मलाई लगाई तीसरी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी नहीं उठे, पर कब उठे जरा विचार करना। आहा मेरे प्रिय श्रोताओ, जब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, अवतारा अवतार, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ। अब तो उठो। हनुमान जी ने सोचा अंदर राम, और हमारा जन्म भी राम काज के लिए, और सच भी है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखा राम काज करी राम काज करी देखो विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी। अपना नाम हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। बाप का नाम पवन, पुत्र पवन का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। गुण को बताया, प्रशंसा की, हनुमान जी नहीं उठे। पर उठे कब? जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। जब कहा कि राम के काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, उठ जाओ। पंचकुला के पागलो, अगर खुद के स्वार्थ के लिए आलस आए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के स्वार्थ के लिए आलस आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब राम काज या राष्ट्र काज सिर पर आ जाए तो 100 काम छोड़ करके राम काज राष्ट्र काज में लग जाना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है।
समझाने का। इसलिए हनुमान जी कब उठे? जब कहा सुनते ही भयों पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अच्छा, पहले जामवंत जी नीचे देख रहे थे क्योंकि हनुमान जी प्रार्थना में लगे थे। और एक बात बोले, परमात्मा को प्रकट करना है तो प्रार्थना पारसमणि है। कर्म जैसे कामधेनु है तो प्रार्थना पारसमणि है, और प्रार्थना की पारसमणि से परमात्मा प्रकट हो जाता है। हनुमान जी ध्यान में थे, ध्यान में बैठे थे, हनुमान लगा रहे थे अनुमान। तब तक जामवंत का इनकी तरफ गया ध्यान। बोले सुनो हनुमान, हमारी एक बात सुन। बोले क्या? बोले अरे जाओ लंका जाकर के जाओ, माता जानकी जी का पता लगाकर आओ। हनुमान मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ा इधर उधर डोले, ये हमारा नहीं है काम। जिस पर होगी कृपा प्रभु श्री राम की, वही कर पाएगा यह काम। तब जामवंत जी ने उपाय निकाला। उपाय क्या है? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयों पर्वताकारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा। सिंहनाद करी बारही बारा, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। हमारे प्रियजनों, अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी के चरण से राम जी की प्राप्ति होगी, पर हनुमान जी की प्राप्ति संत से हनुमंत की प्राप्ति, और हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संत के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी की प्राप्ति होगी, हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो राम जी की प्राप्ति होगी, और राम जी की प्राप्ति हो जाएगी तो भैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम सीताराम। आज की प्रथम दिवस की कथा में ही हमारे बड़े ही प्रिय और हरियाणा की भूमि में आप नित्य प्रतिदिन इस प्रदेश की उन्नति के लिए सदैव सद्विचार रखने वाले, कार्य करने वाले, सहज स्वभाव के और बड़े ही लाडले, बीच बीच में हमारी खूब वार्ता होती रहती है। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। हम सब जोरदार ताली बजा करके उनका खूब खूब स्वागत करते हैं। इनका स्वभाव बड़ा सरल है, हम इनके स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते। बड़ी सहजता पूर्वक अपनी बात को रखते, बड़ी सहजता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते, और प्रथम दिवस में ही हनुमान जी के चरित्र को सुनने आए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। हाँ तो चलो। आहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो राम जी की कृपा के लिए जरूरी हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जरूरी है संत की कृपा, संत की कृपा से हनुमंत, हनुमंत की कृपा से भगवंत, और भगवंत की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए तो हनुमान जी के लिए कहा, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरे। अगर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा हो जाएगी। हम सुंदरकांड की चर्चा तो सुनाएं, पर एक बात और बोल दें। अरे जय हो माता जगत जननी, बैठ जा भवानी, बैठ जा माता। आहा, तो हनुमान जी की कृपा संतों से होगी। अब संत की कृपा कैसे होगी, जरा इस पर चर्चा कर लो। संतों को दो चीजों की आवश्यकता है। संत पहली बात तो स्वभाव का नाम है, प्रभाव का नाम संत नहीं है, स्वभाव का नाम संत है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता। तो संत कौन? जिसका स्वभाव बड़ा सरल हो। संत कौन? जो अपनी पूजा ना करवाकर तुम्हारी बाएं पकड़ कर परमात्मा से जोड़ने का काम करे, वो संत है। संत कौन? जो सदा अपनी इंद्रियों को साध करके
भगवान के भजन में तल्लीन रहता है, वो संत है। संत कौन? जिसका कोई अंत ना हो, वो संत है। पर इनकी कृपा कैसे मिलेगी? बोले भैया संतों की कृपा मिलेगी श्रद्धा से। अब श्रद्धा कैसे जागृत होगी? श्रद्धा जागृत होगी सुनने से। अच्छा सुने क्या? ऐसे तो तुम लोग रोज सुनते हो, कानों में लगा लेते हो ब्लूटूथ और सुनते रहते हो फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। तो क्या ऐसे श्रद्धा जगेगी? ना ना ना। फिर संतों की कृपा होगी श्रद्धा से। श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? बोले सुनने से। पर सुने क्या? बोले सुनने के लिए भगवान की कथा है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा से संत की प्राप्ति होगी, संत से हनुमंत की प्राप्ति होगी, हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति होगी, और भगवंत से फिर सबकी कृपा हम पर हो जाएगी। और जब सबकी कृपा हो जाएगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। जा पर कृपा राम की हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, इस प्रकार से इस चौपाई के आशय पर अगर हम जाएं तो मूल में भगवान की कथा सुनना ही आएगा कि अगर कथा सुनेंगे तो श्रद्धा जागेगी। अब कथा महाराज, कथाएं बहुत होती, राम कथा होती, कृष्ण कथा होती, हनुमान कथा होती, कौन सी सुने? भैया जहां तुम्हारा मन लगे वही सुनो। पर कुछ लोग कहते गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मन नहीं लगता तब भी बैठो तो महाराज कृपा होगी। अरे भाई रेलगाड़ी में बैठ जाओ तो ड्राइवर थोड़ी तुमसे पूछता है तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर लग रहा हो तो चले। ऐसा तो नहीं है, रेलगाड़ी में मन लगे या ना लगे बैठ जाओ, वो रेलवे स्टेशन तक मंजिल तक पहुंचाती ही है। वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे बैठ जाओ, ये संत तक पहुंचा करके ही रहेगी, या भगवंत तक पहुंचा के रहेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हाँ शर्त ये है, चापलूसी करके मत बैठना, बैठना पूर्ण समर्पण के साथ। एक आदमी था, रहा होगा पंचकुला का, महान तो पंचकुला में ही मिलते हैं। एक आदमी पंचकुला में था, भयंकर बुद्धिमान आदमी। उसने सोचा रेलगाड़ी से जाना है, करें क्या? तो उसने नकली सांप पकड़ा, नकली सांप लिया, रेलगाड़ी के डब्बा में गया, एक कोने में डाल दिया, और जैसे ही डाला डब्बा भयंकर भरा हुआ था, खचाखच, बैठने की क्या पांव रखने की जगह नहीं। ये चिल्ला के बोला अरे सांप है, सांप है, सांप है। पूरा डिब्बा खाली हो गया। और जैसे ही डिब्बा खाली हुआ इसने कहा देखो क्या बढ़िया बुद्धि लगाई, चूंकि पंचकुला का था ना। लेट गया कुर्सी पर, पूरी रात सोता रहा। बोले अब तो बहुत बढ़िया है, दिल्ली सुबह आएगी, बढ़िया सुबह उठ जाएंगे, बढ़िया। पूरी रात सोता रहा। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय वाला है, चाय ले लो चाय। इसको लगा स्टेशन आ गई, लगता है दिल्ली आ गई। जागा, चाय वाले को बुलाए, चाय दो। चाय पीने लगा। भैया ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? बोले पंचकुला है। कौन सा रेलवे स्टेशन? बोले पंचकुला। तो अब ये सोचने लगा कि रात को तो हम चले तो पंचकुला से ही थे। बोले भैया चले जरूर होंगे, पर ये डिब्बा गया ही नहीं, रात में इसमें सांप निकल आया तो ये डिब्बा छोड़ दिया गया है। यही जिंदगी है। तो जिंदगी में अगर तुम भगवान के सामने होशियारी करोगे तो भगवान ठिकाने लगा देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हर जगह होशियारी करना, भगवान के सामने, गुरु जी के सामने होशियारी ना करना, वरना ठटरी भर जाएगी। दूसरी बात होशियारी पे, एक यही पंचकुला का कुत्ता, अच्छा कुत्ता तो कुत्ता होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे गांव में भी बहुत से कुत्ते हैं, तो बुरा ना मानना। पंचकुला का एक कुत्ता, ये तर्क हम, ये दृष्टांत हमेशा सुनाते तो हमें याद आ गया। एक पंचकुला का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, पूंछ छुई थी बैलगाड़ी में, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चला कोई और रहा था, बस केवल पूंछ टच हो जाने के कारण उसको लग रहा था हम चला रहे। उसने सोचा वाह आज तो हमारी मैगजीन में फोटो छपेगी, कुत्तों के इतिहास में नाम लिखेगा कि टॉमी नाम का कुत्ता बड़ा बलवान था, बैलगाड़ी ले जाता था।
ये सपने देख ही रहा था। उसने सोचा पहले ट्राई कर लो, सच में चला रहे कि नहीं चला रहे। उसने सोचा अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला रहे। वो रुका, किस्मत की बात, गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, गाड़ी रुक गई। अब उसको फुल कॉन्फिडेंस हो गया, वाह अब तो हम ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, वाह 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 हम ही चला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों की बुद्धि जल्दी ठिकाने लगाते। आगे गए, बैलों को गाड़ी के मालिक ने निकाल दिया। जैसे ही बैलों को निकाला, गाड़ी नीचे आई तो जो कुत्ता ये सोच रहा था हम चला रहे, गाड़ी में चप गया चाउमीन, कैसे पांव पसर गए, मुंह फैल गया। तब उसे समझ में आया ये तो हमारा वहम था कि हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही मेरे पागलो, जिंदगी का सार है, अगर हम सोच लें कि हम चला रहे तो ये वहम होता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता जो सोच नहीं, मान लेता परमात्मा चला रहा, उसी को संत की प्राप्ति होती, और जिससे संत की प्राप्ति होती उसी को हनुमंत की प्राप्ति होती, और जिसे हनुमंत की प्राप्ति होती उसी को भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।